अच्छा सर, ये बताइएगा कि आपने किस सन में स्टार्ट लिया शोबिज़ से? असल में मेरी कहानी तो लंबी चौड़ी है। मैं सर्विस में था, गवर्नमेंट सर्विस में था। ये स्टेट सीमेंट एक किसी ज़माने में कारपोरेशन नहीं, अब तो बंद हो गई है। हाँ। उसमें पूरे पाकिस्तान की सीमेंट इंडस्ट्री थी, वो सब गवर्नमेंट की थी। मैं सक्खर में था, सक्खर में एक रोड़ी सीमेंट फैक्ट्री, वहाँ मैंने स्टार्ट वहाँ से लिया, फिर काफ़ी वहाँ काम किया। फिर उसके बाद वहाँ जो है ये बड़ा लड़का मेरा जो है ये पाकिस्तान नेवी में कमीशन ऑफिसर बन गया। अच्छा। फिर मैं सोचता रहा कि यार कब तक मैं जंगल में बैठा रहूँगा जो है। हाँ। वहाँ से फिर मैं ट्रांसफ़र करा के कराची आया। फिर एक पंगो पीर में फैक्ट्री थी, जावेदा सीमेंट के नाम से आपने सुनी होगी। हाँ। मुझे वहाँ रखा गया। मुझे नहीं पता था कि उन पहाड़ों में एक अनमोल हीरो भी छुपा हुआ है। हाँ। एक दफ़ा कोई वर्कर था मेरा, अच्छा मुझे वो कुछ ऐसे ड्रेसिंग में और वर्कर मेरे देखते थे, बड़े खुश होते थे, देखते थे। एक दफ़ा एक बंदा आया, कहना साहब आप एक आर्टिस्ट है हमारा, आप उससे मिलेंगे? कौन है? कहते हैं नूर मोहम्मद लाशारी हो। अच्छा, वो करीबी रहता था वहाँ पे आपके? उसे कहा जी आपके पीछे पहाड़ों में रहता है इधर। हाँ। वाकई वो हमारी पहाड़ी थी, उसके पीछे उनका था एक इलाका था, उस पर रहता था। मैं बड़ा खुश नसीब हूँगा, उससे मिलूँगा, अभी जाओ। हाँ। शाम का टाइम था। मैंने बीवी को फ़ोन किया, मैंने कहा देखो ये लाशारी साहब आ रहे हैं। हाँ। देखा है ना तुमने टीवी पे? क्या? हाँ। वो बड़ी खुश हुई। मैंने कहा वो आएगा, हमारे सारे बच्चों को बुलाना, बैठ के हमारे साथ खाना खाएगा। वाह। मैंने उसको बेचारे को पता नहीं था। इसी तरीके का घर था मेरा वहाँ भी, इतना बड़ा घर था। ये अब देखिए कि मैं एक जंगल से फिर शहर में आया, शहर में ऐसे लोगों से मिला जो मेरी ग्रोथ हुई है, समझे। पीटीवी पे कब आप आए? तो उन्हीं दिनों कोई सीरियल चल रही थी। अच्छा। सिंधी की थी। हाँ। आपने उर्दू में भी काफ़ी काम किया, उर्दू ड्रामों में काफ़ी काम? 2-3 ड्रामे मैंने उर्दू में किए, जिसमें इकबाल पाशा, हाँ, उसके साथ काम किया। एक निदा का बाप था, हाँ, पाशा साहब, काज़म पाशा। ही वाज अ लविंग मैन यार। वो खुद भी आर्टिस्ट थे, काज़म पाशा साहब खुद भी आर्टिस्ट थे। फिर इत्तेफाक से मेरी लाशारी साहब, बड़े अल्लाह उसको जन्नत नसीब करे, पता नहीं मेरे अंदर या मुझे क्या किस तरीके से पसंद करते थे। एक बहुत बड़ी आर्टिस्ट थी आशा खान। हाँ। वक्त की बड़ी, उसकी बहन थी ना वो, नाम खालदा रियासत, बहुत बड़ी आर्टिस्ट थी। तो कहना चलो मैं आपको एक खातून है, आर्टिस्ट है, आपको मिलाता हूँ। मुझे नहीं पता कहाँ ले जाएगा, मैं उसको इनकार नहीं करता था। ले गया मुझे, बहुत बड़ी आर्टिस्ट थी, बड़ी लंबी चौड़ी खूबसूरत औरत माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत। से 30 साल 35 साल पहले की बात बता रहा हूँ। हाँ हाँ हाँ, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत थे। खालदा साहिबा उन ज़मानों में ज़िंदा थी, वो भी बहुत बड़ी आर्टिस्ट थी। दौर था उनका कि वो उस ज़माने की बात है कि ये सारे आर्टिस्ट जो थे इन थे। और जब पीटीवी में मैं पहली दफ़ा गया हूँ तो मुझे ऐसा मालूम होता था कि मैं किस जगह आ गया हूँ। इतने बड़े बड़े आर्टिस्ट जो थे, किसका नाम लो, रोशन अता, उसका
एक से मिलो तो 6 मिल जाते थे। मैडम शहजादी के साथ भी काम किया था आपने? ओह, क्या याद दिलाया आपने। वो कहते हैं ना यादों के दरीचे। यादों, वो क्या शख्सियत थी, इतनी प्यार करने वाली औरत जो है। पहले तो मैं वो जिसका एक ड्रामा देखा मैंने, जंगल जो है, जंगल, इसमें एक बहुत बड़ा गेटअप था उसका। इतने वो सोने की दोहरी बोलते हैं सिंधी में। हाँ, सोने की दोहरी होती बड़ी, सोना पहना हुआ। अच्छा, वो वडेरी का रोल जो करती थी ना, वो तो वो कमाल का होता, ऐसे लगता था कि ये हैं ही वडेरी। जचता था। हाँ, जचता था उनके ऊपर रोल। लाइकवाइज मुझे भी कहते हैं जी यही किरदार है, फुल सूट ये वो। हाँ, आप भी माशाल्लाह। उसके अलावा तो मुझे कोई किरदार दिया ही नहीं। तो वाकई मुझे अभी मैंने एक बहुत बड़ा बातों में बातें निकलती रहती हैं। हाँ, अल्ताफ हुसैन बहुत बड़ा पाकिस्तान का डायरेक्टर है जिसने बेताज उर्दू फिल्में, हाँ, पंजाबी फिल्म मास्टर। मैंने अभी यूट्यूब पे उसका इंटरव्यू सुना तो वो कहता है कि जनाब मैं सबसे जो बड़ा मुश्किल मरहला आता है जब मोहम्मद अली को हम नौकर का कोई किरदार देते हैं, यार वो जचता नहीं है उसके ऊपर। हाँ, ये हकीकत थी। बाज़ लोगों की पर्सनैलिटी ऐसी होती थी कि वो किरदार उनके लिए था। हाँ, वाकई जब उसको बेचारे को मजदूर बना देते तो वो नहीं डाला। हाँ, बहुत बड़ा आर्टिस्ट था। हाँ, लेकिन ये चीज़ तो वो जो शहजादी साहिबा हम उसकी बात कर रहे थे। हाँ, वो जो उसका गेटअप था और जो खूबसूरत तरीन अपने वक्त की, उस भी जब मैं अच्छा, उन दिनों में दो बड़ी आर्टिस्ट थी, जैसे मैडम शहजादी साहिबा की बात की आपने, तो इसी तरीके से मैडम रोशन अता की भी बात होती है, वो भी उधर भी आता हूँ। इसके मैं थोड़े से बताऊँ। एक उसके ड्रामा था, हमने काम किया था उसका, मुझे याद नहीं आ रहा। तो एक आर्टिस्ट है, उसका बेटा बनता है। बेटा उसका नालायक होता है, जेल में चला जाता है, फिर जब वापस आता है ये बहुत प्यारी इज़्ज़त वाली औरत है। शोहर उसका मर गया है, अकेला बेटा है, वो भी ख़राब हो गया। अब वो आता है वापस जेल से ज़मानत पे, और उसको मैं देख रहा हूँ कि वो आता है, क्या उसकी एक एक्टिंग चीज़ है। वो बच्चे को देखती है, उसके चेहरे के तासरात है, गुस्से गाले। हाँ, दरवाज़ा बंद करती है, फिर वो रोता है, अम्मी दरवाज़ा खोलो, फिर खोलती है, फिर उसको गले लगा के फिर उसको थप्पड़े मारती है। हाँ, चांटे। रियल में? ओ, रियल में। हाँ, रियल मैंने देखा सीन जो है, वो रो रही है, मार भी रही है, आंसू बह रहे हैं। ये नेचुरलिटी है, बिल्कुल नेचुरल। हाँ, इस पे बात भी करेंगे कि आपसे भी ऑफ द रिकॉर्ड एक बात हो रही थी कि आपने बड़ा एक कलेक्टिव काम किया है, तस्वीरें रखी हैं बहुत, एक आपने बड़ी अच्छे तरीके से रखी हैं, तो उसका भी डिस्कस करेंगे। लेकिन एक हमारी और भी आर्टिस्ट होती थी कमरुन्निसा, जिसको हम बोलते थे कि नीली है, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत थी, बहुत अच्छी आर्टिस्ट थी। उनके साथ भी आपने काम किया होगा? उसके साथ काम किया माशाल्लाह, वो भी मेरे प्यार करने वाली है। क्या खूबसूरत लड़की थी वो, औरत थी। उसको दोनों मैं कह सकता, लड़की भी थी, औरत भी थी, माँ भी थी। लेकिन जब हमारी जब आपस में अंडरस्टैंडिंग हुई तो वो वाहिद मैं था कि आखिरी दम तक, जब आखिरी सांस ले रही थी, मैं हैरान हो गया। उस वक्त मुझे बड़ी थरथराती आवाज़ में, उसने मुझे आवाज़ दी ना फ़ोन पे, अली साहब
मैं कमरुन्निसा हूँ। मैंने कहा बंद करो फ़ोन, में अभी आ रहा हूँ। मैंने 1 सेकंड नहीं लगा। हाँ। मैंने वहाँ से शहनाज को पकड़ा। शहनाज भट्टी भी हमारी दोस्त है। हाँ हाँ। बहुत अच्छी आर्टिस्ट है, बहुत प्यारी आर्टिस्ट है। मैंने रास्ते में थी, मैंने उसको वहाँ से उठाया, वहाँ दोनों हम चले गए। आखिरी मुलाकात हमारी। मैंने देखा उस मौत के शिकंजे में बैठी हुई है। जब मैं गया हो तो उसके चेहरे पे इतनी मुस्कुराहट आ गई। और शहनाज देखिए मुझे देख रहे थे कि हम लोग बाद में आपस में बात कर रहे थे कि अच्छा हुआ हम गए। वो बड़ी आला ज़ब्त की औरत थी और बड़े बड़े उसने ड्रामे किए, बहुत अच्छे। उन्होंने बड़ी मजबूत आर्टिस्ट थी, बहुत किरदार के अंदर जो है। रेडियो पे मैंने सर रेडियो पे उनके साथ काम किया था। कमर्शियल हम लोग करते थे रेडियो के, जो कमर्शियल प्रोग्राम होते थे मुख्तलिफ प्रोडक्ट के, अलग अलग जो होते थे प्रोडक्ट्स, उसमें वो नाम मैं नहीं ले सकता, तो मुख्तलिफ होते थे प्रोडक्ट्स। तो उनके मैंने ना जैसे एक छोटे छोटे कैरेक्टर करते थे, तो इसी तरीके से 15 मिनट का रेडियो का प्रोग्राम होता था कमर्शियल का, जो रिकॉर्ड यहाँ होता था प्राइवेटली स्टूडियो में, फिर नशर हैदराबाद से होता था, सिंधी में होता था। तो अच्छा। मेरे साथ भी बहुत काम किया कमल शाह साहबा ने, अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह दे। बहुत अच्छी आर्टिस्ट, बहुत अच्छी इंसान। आर्टिस्ट तो हमारे बहुत सारे अच्छे हैं, लेकिन इंसान जो अच्छा होना वो बहुत बड़ी बात है। अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत बनाने के लिए जो मेहनत की है, मैं समझता हूँ शायद ही किसी ने की है। बिल्कुल। और अपनी अच्छा, खुद ही सरवाइव करती थी ना, किसी को वो नहीं होता था कि आप मेरी कोई मदद करें या कुछ ऐसा करें, खुद ही बेचारी सरवाइव करती। तो जैसे बैठी हुई थी पीटीवी के अंदर, हमारा ड्रामा था विसार अलवाटू में, उसका एक था विसार अलवाटू सर, उनका था अपना इकबाल सईद अंसारी। हाँ, बड़ा अच्छा, ज़बरदस्त, बहुत अच्छा, बड़े प्रोड्यूसर डायरेक्टर थे। बैठे हुए थे तो मैं करीब चला गया, सलाम किया। मैंने कहा जी मैं फलां हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। मेरी वाइफ उसको जानती थी, क्योंकि मेरी सास और वो जो थी किसी ज़माने में इनके जो शोहर थे वो दोनों गवर्नमेंट सर्वेंट थे। हाँ, अता साहब सिंध गवर्नमेंट में थे। सिंध गवर्नमेंट, तो उस वक्त 1 यूनिट पे कोई उन्होंने इकट्ठे काम किया है ना, तो इनका कोई अड़ोस पड़ोस की सहेली थी मेरी सास की। तो जब वो भी जवान ये भी जवान थी, खैर तो ये इसने वाइफ ने मुझे बात बताई। मेरे करीब जाके ना उसको नाम लिया ना अपने सास का। हाँ। उसने ना आप बन के, हाँ मैं। अरे तो बड़ी करीब आए, गले गले लगाए। उसके बाद हमारा सफ़र शुरू हो गया। फिर हम ड्रामों में आने लगे। फिर मैं यहाँ आई, घर में आई, वहाँ फैक्ट्री के अंदर वहाँ आती रही। तो वो भी एक लविंग लेडी जिसको आप कहें, बहुत अच्छी माशाल्लाह। अपनी कुर्बानियाँ दे के लोगों को ऊपर करना, अपने बच्चों को कुछ न कोशिश की, लेकिन बस बदकिस्मती है बच्चे उनके वहाँ तक नहीं आए। अच्छा सर, काफ़ी सिंधी फिल्मों में भी काम किया था उन्होंने, जितनी भी हमारी सिंधी उर्दू सीरियल्स में भी काम किया, पीटीवी के जितने भी सीरियल होते थे नाटक रंग में, वो उनमें भी काम किया, लेकिन सिंधी फिल्में भी काफ़ी की थी। वो उनका एक किरदार था, जो बना बनाया किरदार था, जो है एक मासूम मजलूम औरत, इधर लाशारी साहब एक मजलूम बेचारा। अच्छा सर, वो बड़ा ना वो होता था कंबाइन, उनका जोड़ी होती थी। तो उन जैसा किरदार तो वो कोई भी किसी ने भी नहीं किया। बाद में किसी ने भी नहीं किया। तो फिर आखिर में थोड़ी बेचारी बीमार शिमार रहने लगी, लेकिन बहुत बढ़िया आला खातून।
अच्छा जी साहब, आपको कभी कोई किसी सिंधी फिल्म की या उर्दू फिल्म की ऑफ़र हुई? क्योंकि आपके बहुत सारे दोस्त उर्दू आर्टिस्ट भी थे, सिंधी तो थे, उर्दू आर्टिस्ट भी बहुत बड़े बड़े थे जो आपके दोस्त थे, तो आपको कभी फिल्म की ऑफ़र हुई? असल में बात यह है ना कि कुछ पोजीशन मेरी ऐसी थी कि मैंने आपको बताया था कि मैं फैक्ट्री में बहुत अच्छी पोजीशन में था। जी जी। जनरल मैनेजर था वहाँ, तो वो ऐसी पोजीशन थी कि मैं इतना टाइम नहीं दे सकता था। हाँ, इसमें टाइम ज़्यादा देना पड़ता है। आप समझते हैं कि अगर फिल्म में चला जाता हूँ तो फिर ये मुझे अपना कारोबार नौकरी वाला बंद कर। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो वो मैं नहीं कर सका। बाकी एक ड्रामों के अंदर कैसे मैं आता था, किस तरीके से टाइम निकालता था, आप भी आते थे फैक्ट्री, आप देखते थे। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन इन स्पाइट ऑफ दैट कि मैं टाइम निकालना, अपनी सरकार का भी ख्याल रखना है, फैक्ट्री का भी रखना है, मजदूरों को भी रखना है, फिर जो मेरा अपना शौक़ है उसको भी पूरा करना। बिल्कुल बिल्कुल। सर, बहुत बड़ी बात होती है कि इन सब चीज़ों को साथ लेके चलना बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि इंसाफ कर सकता है इंसान, कोशिश ये करता है। आपने बहुत अच्छी कोशिश की। जी जी। सर, ज़िंदगी में बहुत सारे वाक़यात भी हुए होंगे आपके साथ, बहुत सारे जो कहते हैं कि इश्क भी होते होंगे, तो कभी इश्क हुआ किसी से? सच्ची बात तो ये है कि एक पसंद होती है, एक इश्क होता है। तो इश्क बड़ा मुश्किल होता है। मैंने कभी इश्क का सोचा ही नहीं था, लेकिन प्यार बहुत होता था। हाँ। बहुत अच्छी चीज़ कोई देखी तो प्यार होने लगता था। तो मैं देखता था कि वो आगे वाला कितना प्यार करता है, जो बताया। तो फिर रिस्पांस जो एक होता है, एक अच्छा आर्टिस्ट मिला मुझे, मेल में भी फीमेल में भी। बहुत मुझे सिंसियर दोस्त मिले, बड़े खूबसूरत से फीमेल आर्टिस्ट भी मिली जो है। ये नहीं है कि नहीं मिली, मुझे मिली तो मुझे गाइड भी करती थी, दिल से प्यार भी करती थी। तो अपना जितना वक्त चला वो उनके साथ मैंने निभा रखा, कोशिश की मैंने। अच्छा, कहते हैं ना कि इश्क करना आसान है लेकिन निभाना बहुत मुश्किल है। तो निभाना जो है वो थोड़ा सा मुश्किल है फिर, क्योंकि आजकल के जो हालात है उसमें तो इश्क, अभी जितनी महंगाई है उसमें इश्क तो कर ही नहीं सकता बंदा। हाँ।